बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ के हर्रा की चुंगी ITI कॉलेज के सामने, श्री साईं बाबा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर वंश गोपाल यादव इसको रन करते हैं और उनकी पत्नी डॉक्टर ऋचा यादव अहम रोल अदा करती हैं और इसके MD हैं इंजीनियर RD यादव साहब। डॉक्टर वंश गोपाल यादव जनरल सर्जन हैं। डॉक्टर CT कुमार जो है क्रिटिकल केयर एवं जनरल मेडिसिन में है। डॉक्टर कीर्ति स्त्री एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर LP सिंह जो है हड्डी रोग विशेषज्ञ है। इस तरह से डॉक्टर रजनीश सिंह नाक कान गला और डॉक्टर आशीष वर्मा यूरोलॉजिस्ट हैं और इस तरह से डॉक्टर ऋचा यादव जो इसकी मालिक हैं वो पैथोलॉजिस्ट हैं। कम कीमत पर बेहतर इलाज का दावा किया जाता है श्री साईं बाबा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। आखिर किस किस तरह के इलाज होते हैं वो मैं जानूंगा और कम कीमत पर बेहतर इलाज होता है। तो ये मेडिसिन विभाग की अगर हम बात करें, हृदय संबंधित रोग है, श्वास संबंधी रोग है, कोलेस्ट्रॉल है, अनिद्रा, लकवा, शुगर, डायबिटीज़, BP, थायराइड, खून की कमी, लिवर एवं किडनी का इलाज, सांप काटने पर का इलाज होता है, दवा और मशीनों द्वारा इलाज होता है। बात करते हैं सर्जरी विभाग की तो दूरबीन द्वारा ऑपरेशन किया जाता है अपेंडिक्स का, पथरी का, हाइड्रोसिल का, हार्निया का, प्रोस्टेट का, बच्चेदानी यानी बिना पेट चीरे और भगंदर, पाइल्स वगैरह का, पेट और आंतों से संबंधित सभी बीमारियों का कम कीमत पर बेहतर इलाज करने का दावा किया जाता है। 100 बेड्स का ये हॉस्पिटल है। बात आती है कम कीमत पर बेहतर इलाज, वो ज़रूरी जानना है। हर एक चीज़ बिल्कुल साफ़ है, आईने की तरह साफ़ है। दूरबीन से अपेंडिक्स का ऑपरेशन जिसका खर्चा 10,000 रुपये, अपेंडिक्स का ऑपरेशन 8,000 रुपये, दूरबीन से पित्त की थैली का ऑपरेशन 10,000 रुपये, पित्त की थैली का ऑपरेशन 8,000 रुपये, बच्चेदानी का ऑपरेशन 10,000 रुपये, बच्चेदानी का ऑपरेशन बिना पेट चीरे 11,000 रुपये, दूरबीन से बच्चेदानी का ऑपरेशन 10,000 रुपये, हार्निया का ऑपरेशन 6,000 रुपये, हार्निया का ऑपरेशन जाली के साथ 8,000 रुपये, हाइड्रोसिल का ऑपरेशन 2,500 रुपये 2,500 रुपये, दूरबीन से प्रोस्टेट का ऑपरेशन 10,000 रुपये, प्रोस्टेट का ऑपरेशन 8,000 रुपये, बवासीर भगंदर का ऑपरेशन 6,000 रुपये, दूरबीन से गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन 15,000 रुपये, प्रसव ऑपरेशन 12,000 रुपये। अब सवाल ये उठता है कम कीमत पर बेहतर इलाज हो रहा है, ये सभी जानते हैं। आप जान सकते हैं, पता कर सकते हैं कि दूसरे अस्पतालों में ये इलाज जो है कितना है। 100 बेड्स का हॉस्पिटल है, मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल है, यहाँ का जाना माना हॉस्पिटल है। यहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट हैं वो लेटेस्ट इक्विपमेंट है। पैथोलॉजी की बात करें, लेटेस्ट इक्विपमेंट है ये कहा जाता है। और ख़ास तौर से यहाँ ICU की बात करें या फिर हम वेंटिलेटर की बात करें, सभी फैसिलिटीज़ हैं। ये इमरजेंसी वार्ड में हम आ गए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर इमरजेंसी में भी बहुत सारे मरीज़ एडमिट हैं और यहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। यहाँ पर 2 मरीज़ बेड हैं, एक तो सर्जरी का पेशेंट है, उसकी ड्रेसिंग होनी है, बाकी एक ECG का पेशेंट है, ECG हो रही है उसकी। जी, इसी तरह से पेशेंट आते हैं जी। यहाँ पे इमरजेंसी के जितने भी अकोमोडेशन में इमरजेंसी के जो भी केसेस होते हैं, सारे केसेस चाहे वो सर्जरी के हो, चाहे वो मेडिसिन के हों, अदर फील्ड के, ENT, ऑप्था, गायनी, सारे मरीज़ सबसे पहले हमारे वहाँ यहाँ इमरजेंसी पे आते हैं। अच्छा, उसके बाद हम उसे चाहे वार्ड में शिफ्ट करें, वार्ड का पेशेंट होता है तो उसको वार्ड में शिफ्ट करते हैं, अगर ICU का पेशेंट होता है तो उसे ICU में शिफ्ट करते हैं। दोस्तों, इस हॉस्पिटल को रन डॉक्टर वंश गोपाल यादव करते हैं जो जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं। डॉक्टर वंश गोपाल, मैं जनरल सर्जन हूँ और लेप्रोस्कोपिक सर्जन। तो यहाँ पे जो है हम कोशिश करते हैं कि मरीजों को बेहतर इलाज दे सकें और कम से कम कीमत में। दूसरी बात यह है कि हमारी कोशिश ये रहती है कि मरीज को कहीं भी जाना न पड़े, बाहर किसी दूसरे उसमें, हम एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं देना चाहते हैं। जो हमारे MD में क्रिटिकल के डॉक्टर हैं 24 घंटा यहाँ अवेलेबल होते हैं। वो खुद ही कोई भी इमरजेंसी केस है तो हैंडल करने में कैपेबल हैं। वो हमारे यहाँ लगभग सारी मशीनें ऑटोमेटिक बेसिस पे हैं। हमारे यहाँ खुद की पैथोलॉजिस्ट हैं जो 24 घंटा यहाँ अवेलेबल रहते हैं। हमारे यहाँ ICU है, वेंटिलेटर के साथ में है, सारे बेड पे हमारे मॉनिटर्स हैं और बाईपैप और अगर की भी ज़रूरत मरीज़ को पड़ती है तो जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। हमारे यहाँ डायलिसिस की भी सुविधा अवेलेबल है और बाकी गायनी की हमारी डॉक्टर हैं जो PGI से आती हैं तो वो भी इमरजेंसी में कभी भी अवेलेबल हो जाती हैं। और हमारे पास आधुनिक OT भी है, जैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी वगैरह के लिए भी सुविधा हमारे पास है। यूरोलॉजी के भी केसेस के लिए जिसमें CRM की ज़रूरत पड़ती है, CM वगैरह की ज़रूरत है, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। किस किस तरह के पेशेंट्स आते हैं और जिनका इलाज हो रहा है यहाँ पर और बेहतर सुविधाओं के साथ वो इलाज करा पा रहे हैं?
जैसे हमारे यहाँ कार्डियक पेशेंट आते हैं इमरजेंसी में, और पेन एब्डोमेन के पेशेंट आते हैं, और आप समझ लें कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह के पेशेंट्स आते हैं, तो हमारे यहाँ ये सब केसेस देखे जाते हैं। डिलीवरी वगैरह केसेस हैं या कोई ऐसा इमरजेंसी केस है तो उसके लिए हमने अभी एम्बुलेंस भी मुफ्त सेवा दे रखी है कि अगर डिलीवरी केस कोई भी केस को लाना है तो वो बस हमारे यहाँ फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर पे वो फ़ोन करें, एम्बुलेंस जाती है, मरीज़ को लेके आ जाएगी, वो भी उसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं हम जी। हमारे यहाँ तो बेसिक जो है शहर के भी लोग होते हैं और ज़्यादातर रूरल एरियाज़ के भी लोग हैं। गरीब मरीज बहुत सारे होंगे, उनके इलाज के लिए किस तरह की फैसिलिटी दे रहे जी हाँ, हमने पहले भी कैंप लगा रखे हैं जिसमें हमने मरीजों को जो है निःशुल्क परामर्श दिया है, निःशुल्क दवाइयाँ भी दी हैं, और बेसिक जांचें जैसे हीमोग्लोबिन, यूरिया वगैरह ये सब भी, और शुगर की जांच हमने निःशुल्क की है। हर रविवार को हम कैंप लगाते हैं, गांव में जाते हैं, और जो है हर रविवार किसी न किसी इंटीरियर गांव में जाके हम कैंप लगाते हैं। यहाँ पर हम लोग गायनी एंड ऑब्स से रिलेटेड सारे केसेस देखते हैं। जैसे ऑब्स में हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो गया, कॉम्प्लिकेटेड LSCS हो गया, नॉर्मल डिलीवरी, PPH, जितनी भी ऑब्स से रिलेटेड परेशानियां हैं सारी देखते हैं। गायनिक में भी जैसे NDBH हो गया, बिना पेट में चीरा लगाए बच्चेदानी का ऑपरेशन करना, लेप्रोस्कोपी विधि द्वारा सिस्टेक्टमी करना, और एडोलेसेंट एज ग्रुप्स में आजकल बहुत सारे PCOS की समस्या हो रही है, मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मेलिटीज जितनी हो रही है, सारा कुछ यहाँ पर देखा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे बिना ऑपरेशन के भी दवाइयों से भी ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पैप, कोल्पोस्कोपी और भी बहुत सारी एंडोमेट्रियल बायोप्सी, पैथोलॉजी, सारी चीज़ों की व्यवस्था यहीं पर है। यहाँ पेशेंट को इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली हम लोग के यहाँ जो बायोकेमिस्ट्री होती है वो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन से होती है, रिस्पॉन्स 910 से। जी ये है हम लोग की मशीन जी, फुल्ली ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स 900। जी हम लोग के जो भी बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट होते हैं, LFT हो गया, KFT हो गया, एमाइलेज, लाइपेज, वो सारे रिएजेंट हम लोग के आते हैं, वो बने बनाए आते हैं, और वो एक निश्चित अवधि के होते हैं, जिससे कि अगर वो ख़राब हो रहे होते हैं तो वो हम नहीं लगा सकते हैं, और हम नहीं लगाते हैं ताकि कभी भी रिज़ल्ट में कोई भी गड़बड़ी नहीं होती है। हमारा रिज़ल्ट एकदम परफेक्ट एक्यूरेट होता है, और आप किसी भी दूसरे लैब से, जो बाहर के लैब है जिनका नाम बहुत है, उनसे आप कंपेयर कर सकते हैं, और आपको कभी भी किसी चीज़ में कोई भी डिस्पेरेंसी नहीं दिखेगी। इसमें कई सारे सैंपल एक बार में ही रन हो जाते हैं, जिससे ड्यूरेशन घट जाता है, जल्दी रिजल्ट आ जाता है। जी हाँ, अगर 10 पेशेंट भी है तो 10 पेशेंट की मैं एक साथ लगा के एक ही बार में रिजल्ट दे देती हूँ, सारे के सारे पैरामीटर्स का, जितने भी पैरामीटर्स हैं। जी ये 5 पार्ट सेल काउंटर है। ये आजमगढ़ में शायद ही किसी के यहाँ हो। जी नहीं तो ज़्यादातर लोग 3 पार्ट काउंटर रखते हैं। इसमें क्या होता है, जो डिफरेंशियल होते हैं वो बहुत एक्यूरेट होते हैं, उसमें कभी भी किसी भी डिस्पेरेंसी की कोई संभावना नहीं होती है। तो हम लोग का जो रिजल्ट आता है वो जो माइक्रोस्कोपी में करती हूँ वो एकदम परफेक्ट आता है, जिसकी वजह से तुरंत एक टाइम भी कम लगता है, क्योंकि ये 1 मिनट के अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है। बाहर से जिनको अच्छा रिजल्ट चाहिए होता है वो लोग ज़रूर आते हैं हमारे यहाँ, और फिर एक बार जो भी आता है उसके बाद वो कहीं और फिर जाके अपनी जाँच करवाता भी नहीं, क्योंकि इतनी एक्यूरेसी और इतने कम टाइम में कहीं और आपको जल्दी जाँच मिलती ही नहीं है। वाकई देखा जाए, जिस तरह से मैम ने कहा कि लेटेस्ट इक्विपमेंट है, तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट तो बेहतर आएगा ही। और हम लोग की एक इलेक्ट्रोलाइट मशीन भी है, ये मशीन जी जैसे सीरम, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, pH, लिथियम, ये सारी चीज़ें, आयनिक कैल्शियम, ये एकदम एक्यूरेट अलग से ये तुरंत बता देती है। जैसे हम लोग के ICU है, तो ICU में हम लोग को इलेक्ट्रोलाइट एकदम करेक्ट जानना बहुत ज़रूरी होता है, तो उन पेशेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, और रिज़ल्ट भी तुरंत मिल जाता है, इसका विदिन 2 मिनट्स मिल जाता है, और किसी भी और मशीन से ज़्यादा एक्यूरेसी रहती है, इसलिए हमने अलग से ये मशीन खरीदी है। जी हार्मोन एनालाइज़र है, हाँ उसमें भी हम लोग को विदिन 20 मिनट्स एकदम एक्यूरेट हार्मोन हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना है। वो मशीन आप ही के यहाँ है या और भी यहाँ पर है? नहीं, यहाँ पे तो आजमगढ़ में तो और कहीं नहीं है फ़िलहाल, लेकिन बाकी तो सैंपल जैसे बाहर जाते, लखनऊ वगैरह भेजा जाता है, आजमगढ़ में ये मेरी ही है। श्री साईं बाबा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जिस तरह से लैब में जो लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं, उसी ने इस हॉस्पिटल को बिल्कुल अलग बनाया। मैं जी एक्सरे हम लोग का डिजिटल मशीन है, स्मॉल और लार्ज दोनों तरीके की हम लोग फिल्म रखते हैं, जैसा भी डिपेंड करता है कि जो पेशेंट का रिक्वायरमेंट है, जिस तरफ का हम लोग को एक्सरे लेना, चाहे चेस्ट हो, चाहे किडनी का KU भी हम लोग को लेना हो, तो वो हम लोग उसी हिसाब से हम लोग डिजिटल स्क्रीन लगा के हम लोग कर लेते हैं। और अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड हम लोग के पास कलर डॉपलर भी है, अल्ट्रासाउंड
हमारे यहाँ एफएनएसी भी होती है जो मैं खुद करती हूँ। जैसे जो गांठें होती है किसी किसी पेशेंट्स को हो जाती हैं तो उसकी सुई द्वारा जांच होती है। बहुत ही कम दर्द होता है, ब्लीडिंग वगैरह कुछ नहीं होती है और रिपोर्टिंग हो जाती है तो पता चल जाता है कि क्या है, मतलब उसको इन्फेक्शन है कि कोई बिनाइन है या कोई कैंसर है, वो सारी चीज़ें पता चल जाती है तो उसका बहुत जल्द इलाज हो जाता है। इस बच्चे का जो है पेशाब के रास्ते खून आ रहा था और डॉक्टर साहब के आए और अच्छी दवा दिए हैं, आराम है, ठीक है। नहीं, फ़ायदा तो है। जब बीच में चल उल देते हैं, खेती का काम करते हैं तो ये पैरवा अंगड़ता है। इन्फेक्शन ज़्यादा फैल गया था तो यहाँ सर मतलब वो रिक्स लेके ऑपरेशन किए। अब कैसा है बच्चों? बहुत सही है, बहुत कूद रहा है। सर कम कीमत पर बेहतर इलाज, फैसिलिटीज़ कैसे सोचा, कैसे दिमाग? नहीं, ऐसा है, ये डिस्ट्रिक्ट जो है मेरा नेटिव प्लेस है। जी जी। मैं यहीं पे जो है, मेरी जन्मभूमि यहीं पे है। मैंने नौकरी किया, नौकरी एज इंजीनियर किया है, चीफ इंजीनियर। इरिगेशन से रिटायर्ड होने के बाद मेरे बच्चे जो है डॉक्टर हैं, इसलिए मुझे ये अच्छा लगा कि मैं अगर कोई अपने लोगों को अपने नेटिव प्लेस पे, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में लोगों को सुविधाएं दे सकूं, उसके उद्देश्य से मैंने इस हॉस्पिटल की जो है संरचना शुरू की और उसको जो है निर्माण कराया। मेरे बेटे जो है वो MBBS MS हैं, बहू जो है DNB पैथ है, बेटी जो है MD रेडियो है और दामाद जो है हमारे आर्थो सर्जन हैं। तो इन सब लोगों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सोचा कि अपने जन्मभूमि के लोगों की जो है जो जनसेवा हो सकती है उसके तहत जो है मैं यहाँ पे जो है क्या नाम की एक हॉस्पिटल का निर्माण करा। जी जी। मैं देखा सर एक लिस्ट लगी हुई है। हाँ जी। और उसमें रेट भी लिखे हुए हैं, इससे साफ जाहिर होता है, मैंने डॉक्टर साहब से भी पूछा था, बहुत ट्रांसपेरेंसी नज़र आती है। हाँ, नहीं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इसलिए रखा हूँ कि किसी को भी किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहे। आजकल जो है हॉस्पिटल्स को जो है रेट को लेकर के लोगों के अंदर काफ़ी जो है कन्फ्यूजन रह रहा है और कुछ जो है माने जो बातें उचित नहीं होती हैं वो भी लोगों के पेशेंट के अटेंडेंट से निकलती हैं। इसलिए मैंने उस चीज़ को एकदम ओपन करके रख दिया है कि ये हमारे यहाँ की सुविधाएं हैं और ये हमारे रेट होंगे। इसके अतिरिक्त जो है क्या नाम की कोई भी अगर कोई अतिरिक्त शुल्क या कुछ मांगता है तो वो दंडनीय अपराध होगा। आज के वक्त में इलाज बहुत महंगा हो गया है, ऐसे में बहुत कम कीमत पर इलाज हो, बेहतर इलाज हो, इसी सोच के साथ साथ ये हॉस्पिटल स्टार्ट किया गया है। ये आजमगढ़ का एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर लेटेस्ट इक्विपमेंट लगे हुए हैं और बेहतर इलाज होने का जो दावा किया जा रहा है, हमने पूरी तरह से पड़ताल की है, वो वाकई बिल्कुल सही साबित होती है। तरह तरह की बीमारियों के इलाज हो रहे हैं जो स्पेशलिस्ट इलाज कर रहे हैं। दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल।